Chapter 4, Reproduction in Animals. Animals that directly give birth to young ones. Animals that reproduce laying eggs. Parental care of young ones of animals. Do animals also take care of their young ones like human beings? क्या animals भी अपने जो बेबीज होते हैं उनकी केयर करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह? आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मंकीज को देखा होगा और पपी डॉग को देखा होगा कि वो पपीज को साथ ले ले उठाते हैं, ये करते हैं। सब मंकीज को स्पेशली देखा होगा कि वो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने साथ गोद में रखते हैं कई बार। Let's read the chapter. There are many living things in this world. Have you wondered how the young ones of these living things come into this world? Have you ever wondered how you were born? It is really a wonder to watch the living things grow more in number even though death happens. All living things increase in number. They are able to produce their own kind. संसार में आप देखते होंगे कि यंग वंस होते हैं, मतलब एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं, ह्यूमंस में भी छोटे बच्चे होते हैं। तो ये सब अपने जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। और जितने भी लिविंग थिंग है सभी नंबर में बढ़ते हैं, जबकि डेथ भी होती है लेकिन तब भी नंबर इंक्रीज होता है नंबर, क्योंकि सब रिप्रोड्यूस करते हैं। द यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह ही लगते हैं जब वे ग्रो करते हैं। दिस प्रोसीजर प्रोडक्शन वंस ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यही प्रोसीजर रिप्रोडक्शन कहलाता है। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग। एनिमल्स जो बच्चे अपना जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो या तो डायरेक्ट बच्चे होते हैं या फिर अंडे देते हैं। डिफरेंट एनिमल रिप्रोड्यूस डिफरेंट यंग वन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल अलग अलग वे से रिप्रोड्यूस करते हैं। लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू सी? यू सी मैनी चिक्स विद ए हैन, मैनी पपीज विद ए बिच एंड 2 लैम्स विद ए शिप। इसमें ये पपीज हैं और ये हैन है चिक्स के साथ में। Mammals like cow, dogs, cat, rat, sheep, goats, horse, monkey, elephants, etc. give birth to young ones. कुछ mammals ये सब young ones को जन्म देते हैं। In the beginning, the young ones develop inside the mother's body, and when they give birth to fully developed young ones, some babies take longer time than others grow inside the mother body. Mice take 3 weeks. Human babies take 9 months. ये जो यंग वंस होते हैं पहले अपने उसमें ही मदर के साथ ही इनका डेवलप होता है और उसके बाद ये यंग वंस के रूप में आते हैं। When baby mammals are born, जब बेबी मैमल्स born होते हैं, they feed on their mother's milk. Milk has everything the baby needs to grow. शुरू में मदर से ही वो मिल्क लेते हैं। Duck billed platypus is the only mammal that lay eggs. Duck billed केवल एक ऐसे मैमल है जो कि अंडे देते हैं। When the young ones hatch out of the eggs, they feed on mother's milk like other mammals young ones. और जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो मदर उनको फीड कराती हैं अन्य जानवरों की तरह। एनिमल लाइक फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट रिप्रोड्यूस लेइंग एग। ये अंडे देते हैं। फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल। Fishes, most fish have babies by laying eggs. The female fish lay many eggs in the water. The eggs of some fish float in the water. The eggs grow into small fish. फिश के जो एग होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, वो कई एग देती हैं एक बार में और फिर उनसे फिश निकलती हैं, छोटी फिश। द लिटिल फिश लुक लाइक देयर पेरेंट्स बट आर वेरी मच स्मॉलर। अपने पेरेंट्स की तरह दिखती हैं लेकिन बहुत छोटी होती हैं। However, not all those little fish grow into bigger fish. Many of them are eaten by big fish and other water insects. Some sharks give birth to young ones directly. हालांकि सभी जो मछलियां होती हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, सभी बड़ी मछलियों में नहीं बदलती, क्योंकि कुछ तो जो इंसेक्ट होते हैं वाटर इंसेक्ट उनको खा लेते हैं, कुछ उनको और भी जैसे बड़ी मछली होती है वो खा जाती हैं। तो जो नहीं किसी के खाने में आते हैं वो ही बड़ी मछलियां बनती हैं। Frogs lay many eggs in water but not as many as fish. Frogs भी अंडे देते हैं पानी में लेकिन इतने नहीं जितने मछलियां देती हैं। The fertilized eggs grow into small tadpole. These tadpole are not like their parents. The tadpole are tailed. The tadpole grow and lose their tail. They move closer to the land. जब मेंढक के अंडे जो देते हैं वे जब उनमें से बच्चे आते हैं बाहर तो पहले ऐसे होते हैं, उनकी पूंछ भी होती है, लेकिन जो जो वे बड़े होते जाते हैं पूंछ गायब हो जाती है और वो जमीन के बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये हिस्सा इनका जमीन में ही है और यहाँ पर पूंछ है।
They soon look like their parents, are able to walk on land. After a few days they begin to live like their parents. और कुछ दिन बाद ही वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं और पृथ्वी पर चलने लगते हैं. Reptiles such as lizard, snake, crocodile live fertilized egg on land. Although most reptiles such as crocodile, turtle live in water, but they lay their eggs on land. कुछ रेप्टाइल, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल ये लैंड पे ही अंडे देते हैं, और कुछ जैसे क्रोकोडाइल, टर्टल ये पानी में अंडे देते हैं. ये पानी में रहते हैं बट अंडे देने के लिए ये पृथ्वी पर ही आते हैं, लैंड पर आते हैं. द एग्स हैव टफ शेल्स विच प्रोटेक्ट द यंग रेप्टाइल इनसाइड फ्रॉम ड्राइंग अप. द एग प्रोवाइड द यंग रेप्टाइल विद फूड. एग के ऊपर एक शेल होती है जो अंदर वाले रेप्टाइल को, उनको अंदर के जो जीव है उसको सूखने से बचाती है, उनकी रक्षा करता है. आफ्टर सम टाइम द यंग रेप्टाइल हैच आउट ऑफ द एग. कुछ समय बाद यंग रेप्टाइल अंडे से बाहर आ जाते हैं. स्नेक ले देयर एग्स इन ब्यूओ वेयर दे लिव. इन सम स्पीसीज ऑफ स्नेक द फीमेल कीप्स द एग्स इनसाइड हर बॉडी until they are hatched. So these snakes give birth to a snake. टिनी स्नेक्स. स्नेक्स अंडे देते हैं बुरों में जहां पर वो रहते हैं. कुछ जातियां सांप की ऐसी होती हैं जो कि उनमें फीमेल जो है अंडों को अपने अंदर ही रखती हैं, और जब उनमें से बेबी बन जाता है जब भी वो बाहर आते हैं तो मतलब छोटे छोटे सांप पैदा होते हैं. टर्टल ले देयर एग्स इन होल ऑन बीच. ईच मदर टर्टल digs the hole herself. She then covers the hole with the sand before going back to sea. टर्टल अपने जो अंडे होते हैं वो बीच पर देते हैं, और जो मदर फीमेल टर्टल होती है वो गड्ढा खोदती है, उसमें एग रखती है और वापस उसके ऊपर रेत ढक देती है और फिर वापस समुद्र में चली जाती है. When the young turtle hatch out, they dig their way out of the hole and make their way to the sea. और जब वो जो अंदर टर्टल होता है, यंग टर्टल, वो बाहर आ जाता है अंडे से, तो वो अपने आप ही रेत को हटा के पृथ्वी पर आ जाते हैं और उसके पास वापस सी में चले. The mother crocodile digs a hole at night and lay eggs. About 40 eggs in 19 days. The young crocodile hatch. मदर क्रोकोडाइल डिग करती है होल रात में और लगभग 40 एग्स देती है, और 90 दिन में उनमें से बच्चा बाहर आ जाते हैं क्रोकोडाइल के. बर्ड्स. ऑल बर्ड्स lay egg usually in hidden nest. The female bird or sometime the male sits on the eggs to keep them warm. Thus they incubate their eggs. जितनी भी बर्ड्स होती हैं सब अंडे देती हैं. फीमेल बर्ड अंडों के ऊपर बैठती है, उनको हैच करती है. कभी कभी मेल बर्ड भी बैठती है और इस प्रकार उनके एग में से बेबी बाहर आता है. चिक्स हैज्ड इन नेक्स्ट. नेक्स्ट में अंडे देते हैं चिक्स. अबव द ग्राउंड. ग्राउंड पर आर यूजुअली नेक्ड एंड हेल्पलेस. वे बिल्कुल ढकते वकते नहीं है, वो हेल्प बिल्कुल असहाय होते हैं. देयर पेरेंट्स फीड देम अंटिल दे कैन फ्लाई प्रॉपर्ली. और उनके पेरेंट्स उनको जब तक खिलाते हैं जब तक वो खुद उड़ने के लायक नहीं हो जाते. चिक्स हैज्ड ऑन द ग्राउंड आर ऑफन कवर्ड विद फ्लफी डाउन. चिक्स जो ग्राउंड पर हैच करते हैं, अंडे देते हैं, वो उसको कवर कर देते हैं फ्लफी डाउन से, किसी ऐसी सॉफ्ट चीज से. दे कैन रन एंड पिक थिंग्स टू ईट व्हेन दे हैच. और फिर जब वे ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद दौड़ सके तो वे खुद बाहर जाने लगते हैं. इंसेक्ट्स. Insects like butterflies, cockroach, and flies also lay eggs like the bird, but the young ones which hatch are not like the adults. इंसेक्ट जो होते हैं जैसे बटरफ्लाई है, काकरोच है, ये भी अंडे देते हैं चिड़िया की तरह, लेकिन इनके जो यंग वंस होते हैं हैच आर नॉट लाइक द एडल्ट्स. वो उनके तरह नहीं होते. जिनके हैं, जिसने अंडे दिए हैं एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं होते. एक कैटरपिलर हैच आउट ऑफ एन एग एंड बिगिंस टू ईट. एक कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है और वो खाना शुरू कर देता है. एज द कैटरपिलर इट आउट्स ग्रो इट्स स्किन एंड ग्रो ए न्यू वन. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो नया रूप धारण करता जाता है. जैसे बटरफ्लाई से ये फिर ये एग, बटरफ्लाई ने एग दिया, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये. When it is fully grown, its skin hardened to form a pupa. Change began to take place inside it. और जब ये fully grown हो जाता है तो ये pupa की फॉर्म ले लेता है. After a while, a butterfly emerges from the chrysalis. It dries its wing and flies off in search of food. और उसके बाद उसके पंख सूख जाते हैं और वो भोजन की तलाश में उड़ना शुरू कर देती है. Parental care of the young ones of animal. Parental care is seen in various animal. Parental care means the care that parents take of their young ones until they become independent. Parental care सभी एनिमल्स में देखी जाती है और वो जब तक की जाती है जब तक कि वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते. द पीरियड एंड द टाइप ऑफ पेरेंटल केयर वेरीज इन डिफरेंट एनिमल. ये सब में अलग अलग होता है. जैसे
कुछ तो जल्दी सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। जनरली बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज इन सम अदर सेफ प्लेस। ज्यादातर चिड़िया अपना जो घोंसला है ट्री में बनाती है या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर। दे ले एग्स इन द नेस्ट, वे अंडे देती है नेस्ट में। द फीमेल बर्ड और समटाइम द मेल सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। फीमेल बर्ड और कभी कभी मेल बर्ड भी अंडों पर बैठते हैं उनको गर्म रखने के लिए। आफ्टर द एग है, जब अंडे हैच किए जाते हैं, द पेरेंट्स लुक आफ्टर द यंग वंस अंटिल दे आर एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली। और जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वो जब तक उनको केयर करते हैं जब तक इंडिपेंडेंटली यंग वंस उड़ना नहीं सीख जाते। मैनी बर्ड्स ऑन लैंड फीड देयर यंग वंस बाय पार्टली डाइजेस्टिव फूड बाय फ्रॉम द पेरेंट्स। और कुछ बर्ड्स तो ऐसे होते हैं लैंड पर जो कि पार्टली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द पेरेंट्स, वो चबाकर अपने बच्चों को देते हैं। फीडिंग टेक प्लेस बाय वन यंग वन थ्रस्टिंग इट्स बीक इनटू पेरेंट्स माउथ। और अपनी बीक से उसकी बीक में डाल देते हैं। मैनी बर्ड्स फीड द यंग वंस विद देयर माउथ। और कुछ बर्ड अपने मुंह से ही उनको खिलाती हैं। चिकन्स आर फेड बाय द मदर हैन एज दे सर्च फॉर फूड विद हर। चिकन जो होते हैं मुर्गी के, वो उनके साथ साथ वो भी खाते रहते हैं, वो उनके साथ में भोजन की तलाश में जाते हैं। पेरेंटल केयर इन मैमल्स, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स। मैमल्स प्रोवाइड लव एंड प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। जो सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर दिखाई देती है वो मैमल्स में दिखाई देती है। वो उनका काफी हद तक उनका लुक आफ्टर करते हैं जब तक कि वे खुद सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते। होम्स आर प्रिपेयर्ड, घर बनाया जाता है टू कीप द बेबी सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद मदर्स बॉडी प्रोवाइड्स वार्मथ एंड केयर ऑफ द यंग वंस। और जिससे हीट कोल्ड रेन से बचे, उसके अलावा मदर के द्वारा उनकी बॉडी को इतना गर्माई प्रोवाइड की जाती है उनकी सुरक्षा के लिए। तो मैमल्स में ज्यादा केयरिंग होती है यंग वंस के लिए। इन कार्निवर्स मैमल्स लाइक लायन पेरेंट ब्रिंग फूड टू द होम इन एन ईडेबल फॉर्म। और कार्निवर्स जो मैमल्स होते हैं जैसे शेर वगैरह, कार्निवर्स मतलब जो मीट खाते हैं, वो भोजन की शेप में ही घर पर मतलब खाने योग्य बनाकर ही उसको लेके आते हैं। जैसे किसी शिकार को उन्होंने खुद मारा और उसका मीट घर पे लेके आए। द फीमेल्स डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग एंड फीड केयर फॉर द कब्स। फीमेल ज्यादातर हंटिंग खुद करती हैं और कब्स के लिए लेके आते हैं खाना। द मेल्स कीप वॉच ओवर द प्राइड्स टेरिटरी। और जो मेल होते हैं इनमें वो इधर उधर ध्यान रखते हैं कि कोई अटैक ना कर दे हमारे बेबी पर। इन मैमल्स द पेरेंट्स बिहेव वायलेंटली अगेंस्ट एनी इंट्रूडर्स इन्वेडिंग देयर लिविंग प्लेस। और मैमल्स में ये भी होता है कि वो वायलेंटली अटैक करते हैं यदि कोई उनके स्थान पर आ जाता है, उनके जैसे डैन में आ जाता है या जहां भी वो रह रहे हैं, जहां भी उनका कब रह रहा है वहां पर। पपीज एंड पिगलेट्स डिपेंड ऑन देयर मदर फॉर वार्मथ एंड फूड। पपीज डॉग के जो बेबीज होते हैं वो अपनी मदर पर डिपेंड करते हैं गर्माई के लिए भी और भोजन के लिए भी। द फीमेल कंगारू कैरीज हर यंग वन इन द पाउच। These animal known as marsupials, the baby kangaroo develop and take shelter in the mother's pouch until it is big enough to emerge. ये जो फीमेल का जो कंगारू होते हैं उनके अपने बेबी को अपने यहाँ पर रखते हैं पाउच में, एक तरह से गोद में ही बैठा के रखते हैं वो, जब तक कि वो एनफ स्ट्रोंग ना हो जाए एनवायरमेंट से मर्ज करने के लिए। एनिमल लुक आफ्टर देयर यंग वंस इन डिफरेंट वे बट ह्यूमन बींग्स गिव द ग्रेटेस्ट लव एंड केयर टू देयर यंग वंस। एनिमल अलग अलग तरीके से देख रेख करते हैं अपने बेबीज की, लेकिन जो मनुष्य हैं वो सबसे ज्यादा प्यार और केयर अपने बच्चों को देते हैं। द ह्यूमन बेबी इज नॉट ओनली केयर्ड बाय मदर बट द होल फैमिली एज वेल। ह्यूमन बेबी केवल मदर के द्वारा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के द्वारा उसकी केयर की जाती है। इट रिसीव फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। और ये अपने पेरेंट्स से क्या क्या प्राप्त करते हैं? खाना, शेल्टर मतलब घर, और सारे उससे एक प्रोटेक्शन। The child also receive love and care from the family. The human baby, unlike the young of the other animal, is taught to speak and do many other things. और ह्यूमन जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, वो अपने बहुत प्यार और केयर अपने पूरे परिवार से उसको मिलती है। और ह्यूमन बेबी को ही बोलना आता है, बाकी किसी भी एनिमल्स में ये चीजें नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बींग में एनिमल से अलग। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, incubate to keep an egg at the right temperature so that it can develop and produce into bud. Pupa, development stage of an insect before being adult. The process of producing one's own kind is known as reproduction. Animal reproduce by directly giving birth to the young ones and or by
laying eggs. Mammals give birth to young ones. The mother suckles her young ones. Most fish have babies by laying eggs. Some sharks give birth to the young ones directly. Reptile lay fertilized egg on land. All birds lay eggs. They incubate their eggs. They look after their eggs and the young ones. Parental care is seen in various animals. The highest degree of parental care is seen in mammals. Birds also look after their eggs and young ones. Which one of the following animal does not lay eggs? Sparrow, ant, cow. काउ नहीं देती है, काउ के बेबी को ही जन्म देते हैं वो. Which one of the following groups of animal give birth to young ones? Mammals. बर्ड्स भी अंडे देते हैं, इंसेक्ट भी, लिजार्ड भी. When the young one hatch out, they look like the adults in frog. No, इनमें से किसी में भी नहीं, सबके अलग होते हैं. None of these are. The development of animal from the time is born till it becomes an adult. क्या कहते हैं उसको? डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम द टाइम और इट्स बोर्न. इस सारे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? बर्थ. द वे इन विच न्यू लिविंग थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. दोज एनिमल in which the females cull the young ones are called mammals. A hen sits on her egg to keep them warm. Young crocodile hatch out from eggs in 19 days. Snake lay their eggs in burrow. All snake lay eggs? No. The highest degree of parental care is seen in birds? No. Mammals में होती है. All fish give birth to their young ones directly? No. The tadpoles are similar to their adults? No. Mammals give birth to their young ones directly? Yes. The answer key for further exercises. Now chapter is completed.